गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी मैं आपको इनकी जीवनी के बारे में काफी कुछ बता चुकी थी। बच्चों ध्यान दी होंगी निश्चित रूप से आप। जैसा कि आपको मैंने बताया था, हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ और इनका निधन सन 1945 ईस्वी में हुआ। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि ये द्विवेदी युग में काव्य रचना करने वाले खड़ी बोली के कवि थे। यानी इन्होंने खड़ी बोली में अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की। ऐसा नहीं कि इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने भी प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं, जिसका उदाहरण आपका रस कलश है। यानी इनकी जो रचना रस कलश है यह आपकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। और बाकी जो इनका प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ये इनकी जो रचनाएं हैं ये खड़ी बोली में लिखा गया काव्य ग्रंथ है, जिसमें से प्रिय प्रवास खड़ी बोली का लिखा गया प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आप याद रखेंगी, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। किस युग का है? द्विवेदी युग का है। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। तो आज हम लोग इनकी कविता पवन दूतिका पढ़ेंगे। पवन दूतिका जो मैंने आपको इसका 4 अंश, इसका 1 से लेके 4 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 1 से 2 तक का वीडियो मैंने भेजा था, 1 से 4 तक का ऑडियो आज पुनः आपको इसका वीडियो मैं आगे का भेज रही हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा थोड़ा सुनते रहिएगा। देखिए कविता क्या है। थोड़ा आगे सरल रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह याना ना होना। यहाँ देखिए इस पवन दूतिका में राधा किससे संदेश भेज रही हैं? पवन से। किसके पास भेज रही हैं? कृष्ण के पास, क्योंकि कृष्ण राधिका को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और वो अपने व्यथा, अपनी पीड़ा को वायु के माध्यम से कृष्ण के पास भेजती हैं और वायु से कहती हैं कि हे वायु, थोड़ा आगे सरल रव का धाम सत पुष्प वाला। जैसे ही तू मेरा भवन तज कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, वहां तुम्हें सुंदर सुंदर पुष्पों से युक्त सुंदर वाटिका, सुंदर धाम जो मन को मोह लेने वाले हैं दिखाई देंगे। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली। द्रुम माने वृक्ष, वहां के जो वृक्ष होंगे, वहां की लताएं होंगी, बहुत ही सुंदर होंगी, सौंदर्य से परिपूर्ण होंगी। वो अपने सौंदर्य से, अपने आकर्षक व्यक्तित्व से, अपने आकर्षक छवि के द्वारा तुम्हें मोह लेने की कोशिश करेंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो मन को मोह लेने वाला वृंदावन का प्यारा बाग बगीचा तुम्हें देखने को मिलेगा, जो अत्यंत ही सौंदर्य से परिपूर्ण होगा। आना जाना इस विपिन से मुंह याना न होना। तुम इसकी सुंदर छवि को देखना, लेकिन इस पे मोहित होकर वहां रुक मत जाना। तुम इसकी सुंदर छवि को देखना, निहारना, प्रसन्न होना, मोहित होना, लेकिन इस पे मुग्ध होकर, मोहित होकर तुम हमेशा के लिए वहां रुक मत जाना। क्यों क्यों रुकने के लिए मना करती हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें अपना संदेश दिया है कृष्ण के पास ले जाने के लिए और पुनः उनके संदेश अपने तक लाने के लिए। तो हे राधा, हे पवन, मैं तुमसे यही निवेदन करती हूँ कि इन सुंदर चीजों को तुम देखना, मोहित होना, आकर्षित होना, लेकिन वहां रुकना नहीं, विश्राम न लेना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, देखिए अपने साथ साथ ये मार्ग में लोगों के दुख के निवारण की भी प्रार्थना पवन से कहती हैं। केवल स्वयं के लिए जीवन नहीं जीती हैं, स्वयं का स्वार्थ यहाँ राधिका का नहीं दिखाई दे रहा है। वो परमार्थ की बातें देखिए कैसे करती हैं। परमार्थ माने दूसरों के हित की बात भी पवन के माध्यम से राधा कैसे कह रही हैं कि जाते जाते अगर कोई क्लांता दिखाई देवे, क्लांत माने थका हुआ। हे वायु, अगर रास्ते में कोई थकी हुई स्त्री या थका हुआ कोई भी पथिक तुम्हें दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम अपने स्पर्श के द्वारा लोगों के थकान को मिटाने में सक्षम हो। तो हे वायु, तुम उन थके हुए प्राणियों के पथिक के पास जाना और उनके थकान को मिटाने की कोशिश करना।
धीरे धीरे परस करके घात उत्ताप खोना। घात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी। तो तुम धीरे से उनके शरीर को स्पर्श करके उनके शरीर के ताप को, उनके शरीर की गर्मी को शांत करना। सद्गंधों से श्रमिक जन को हर्षिता सा बनाना। हे वायु, इस तरह से सद्गंधों से माने अपने सुगंधित खुशबू से उस थके हुए लोगों के थकान को दूर करके हर्षिता सा बनाना, उन्हें प्रसन्न व्यक्तियों के समान प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देना। हर्षितो सा बनाना, देखिए हर्षितो सा बनाना यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान की समानता की जा रही है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और एक पद नहीं, इतना ही आज मैं पढ़ाऊंगी, इसके आगे कल पढ़ाऊंगी। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार है, ध्यान दीजिएगा। और अविधा शब्द शक्ति है और उपमा अलंकार है। तो यहाँ संदेश किसने भेजा है? राधा ने। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।